देखो एजुकेशन रिपोर्टर वाले जो पत्रकार हैं वो भी डाले हैं कि रीजनिंग आएगा। देखे थे क्या उनका वीडियो को? वो भी पता किए हैं कहीं से, रीजनिंग आएगा। अब दूसरे कोचिंग वाले विश्वास करना चालू कर देंगे कि हाँ रीजनिंग आएगा, वो अब वो भी डालेंगे कि रीजनिंग आएगा। जब मैं डाला था उसमें 50,000 के आसपास लोग देख दिए थे उस वीडियो को 7-8 दिन के अंदर, और बिलासपुर वाले में अलग देखे थे, रायपुर वाले में अलग देखे थे। जैसे ही मैंने वीडियो डाला था ये, तो अगले दिन 2-3 कोचिंगों में हलचल मच गई थी। वो एकदम सामने आके बोले थे नहीं आएगा, कुछ भी बोल रहा है सामने वाला। ये नाम नहीं लिए थे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में मैं ही डाला था उस वीडियो को। कोई सोचा भी नहीं था कि रीजनिंग जैसा कुछ शिक्षक भर्ती में जुड़ेगा। मैंने ही डाला था पूरे छत्तीसगढ़ में पहला वीडियो कि रीजनिंग ऐसा जुड़ेगा। उस समय 2-3 कोचिंग वाले ऐसा सामने आए जो शिक्षक भर्ती में अपने आप को सोचते हैं कि हम ही पढ़ा रहे हैं बस। उन्होंने कहा कि कुछ भी बोल रहा है सामने वाला, रीजनिंग उजनिंग जुड़ेगा नहीं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। अभी एजुकेशन रिपोर्टर जो पत्रकार हैं वो भी डाल दिए हैं कि रीजनिंग जुड़ेगा। अब देखना वो कोचिंग वाले भी डालेंगे कि रीजनिंग जुड़ेगा। मतलब साले इसमें थोड़ा तो अपने बात पे टिको। कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोलोगे, मतलब थोड़ा तो अपने बात में टिको। डेली एक शिक्षक भर्ती का वीडियो बनाते हैं, थंबनेल ऐसा रहेगा कि कुछ अंदर घुसेंगे तो डेट पता चल जाएगी हमको, या एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस हमको पता लग जाएगा, ऐसा थंबनेल रहता है उनका। अंदर घुसो तो वही संभावना संभावना संभावना, जिसको सुन सुन के बच्चे आजकल कमेंट क्या करते हैं, उनका कमेंट देखना एक आध बार। बच्चे बोलते हैं 5,000 भर्ती आने वाली हैं और इनका वीडियो 57,000 बन चुका है। इनका वीडियो 57,000 बन चुका है। 57,000 एकवां वीडियो है इनका, 57,000 पार हो गया है। और मैं तो अक्टूबर में बोल रहा था आएगा ही। और ये जो वीडियो बनाया था मैं शिक्षक भर्ती का 10-12 दिन पहले कि रीजनिंग जुड़ेगा, देखो अभी हलचल कितना तेज हो गया है। अभी ये रिपोर्टर डाल दिए हैं, पत्रकार डाल दिए हैं, तो लोगों को लगेगा कि अब बोलना पड़ेगा, मजबूरी है दूसरे कोचिंग वालों को। मैं ऐसा हवा में थोड़ी बोला था यार, इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं कि आकर के ऐसा इतना बड़ा चैनल, 2 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं उसमें, इतना बड़ा चैनल है उड़ान का, उसमें आके ओपनली ऐसा थोड़ी बोल दूंगा मैं कि रीजनिंग जुड़ेगा। कुछ भी बोल दूंगा थोड़ी ऐसा यार, भाई गाली सुनने को भी तो तैयार रहना पड़ता है फिर। तो ऐसा ओपनली थोड़ी बोल दूंगा मैं कि रीजनिंग जुड़ेगा, ले लो चलो ये जुड़ेगा वो जुड़ेगा। भाई कुछ ना कुछ तो हाथ लगा होगा मेरे, कुछ ना कुछ तो पहुंच होगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा होगा, तभी तो मैंने बोला होगा। ऐसा मनगढ़ंत थोड़ी मैं कहानी बना दूंगा कि रीजनिंग जुड़ेगा हलचल मचाने के लिए बस। भाई छोटा मोटा केवल सिंगल रहता है ऐसा में कि अपना चैनल होता तो मैं चलो व्यूज पाने के लिए, तो आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं जानते हैं। आप यूट्यूबर लोगों को देखो, जो आजकल ब्लॉगर जो हैं, व्यूज पाने के लिए गाली भी खा जाते हैं, मार भी खा लेते हैं। तो वैसा सिंगल मेरा चैनल होता तो मैं कर भी देता, चलो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के रीजनिंग जुड़ेगा। लेकिन उड़ान का चैनल है यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ तो हाथ लगा होगा तभी तो सामने आया था मैं। लेकिन कोचिंग वाले एकदम ऐसा हलचल मच गया था ना, हर कोचिंग वाले बना दिए थे वीडियो। फलाना कोचिंग के एक व्यक्ति ने कहा है रीजनिंग जुड़ेगा, नाम नहीं ले रहे थे लेकिन अब मैं ही था वो, कोई और डाला ही नहीं था भाई उसको। फलाना कोचिंग के इस व्यक्ति ने, वहां के हेड ने बोला है, पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे थे भाई वो, कि रीजनिंग बोला है। रीजनिंग कहाँ से जुड़ जाएगा, रीजनिंग कैसे जुड़ जाएगा? अगर रीजनिंग जुड़ना होता तो टेट में भी जुड़ता। अरे ये क्या, टेट का क्या संबंध है भाई तुम्हारे शिक्षक भर्ती से? बिहार का देख लो शिक्षक भर्ती का पेपर को, एमपी का देख लो शिक्षक भर्ती का पेपर को, केवी का पेपर देख लो। मैं तो केवी के टाइम पे ही बोला था कि रीजनिंग को जोड़ सकता है। मैं तो पुराने बच्चों को याद भी होगा, मैं तो बहुत बार बोलता था कि रीजनिंग जोड़ भी सकता है, रीजनिंग जोड़ भी सकता है। मेरे को तो ऐसा अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था रीजनिंग को लेकर के कि रीजनिंग जोड़ सकता है इस बार। वर्ग 3 में तो जोड़ा है, और वर्ग 1 वर्ग 2 में जितना मेरे को खबर मिला था उसमें यह था कि जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है ना, उसमें कुछ मात्रा में रीजनिंग रह सकता है। हाँ उसमें रहेगा। अब वो डाले हैं वो पत्रकार भी कि जीएस अच्छा खासा ठीक ठाक है वेटेज, मतलब मैं डाला था 15 नंबर का, अब वो भी डाले हैं। अब वो वही भाग बताए हैं जो मैं बताया था, उसमें नंबर नहीं बताया, मैं नंबर भी बता दिया था कि कौन सा भाग कितने नंबर का रहेगा। वो नंबर नहीं बताया, लेकिन ये स्पष्ट बता दिया कि रीजनिंग रहेगा। तो वही दिक्कत है अब देखना, इतना सामने आके बोल दिए हैं वो लोग। मान लो नहीं रहा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्योंकि सभी लोग संभावना ही बता रहे थे, मैंने भी संभावना बता दी थी, मैंने अपना एनालिसिस बता दिया था। जो कोचिंग वाले एकदम सामने आकर के मेरे को टारगेट कर दिए थे कि नहीं जुड़ेगा, कुछ भी बोल रहा है सामने वाला, नहीं जुड़ा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर के तो अनेकों झूठ बोले गए हैं मार्केट में, इतने झूठ बोले गए हैं मार्केट में, एक और झूठ सही है। इतनी संभावनाएं बताई गई हैं, एक और संभावना सही। कौन सा किसी के पास अभी ऑफिशियल कुछ है
कौन सा कोई ऑथेंटिक सिलेबस से पढ़ा रहा है? सब तो अपनी संभावनाएं बता रहे हैं। तो मैंने भी बता दिया, नहीं हुई तो नहीं हुई भाई, क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर हो गई सोचो तो सामने वालों का क्या करूंगा मैं अगर वो ऑफिशियल आ गया ऐसा तो सोचो मैं कितना उपद्रव मचा सकता हूँ, चाहूं तो नाम ले लेकर मचा सकता हूं मैं, तो सोचो मैं कितना मचा सकता हूँ। लेकिन ये सब हम करते नहीं है। अब मैं ही पत्रकार डाल दिया, देखना ना, अभी 2 दिन के अंदर सब डाल देंगे कोचिंग वाले, हाँ रीजनिंग जुड़ सकता है। देखना आप 2 दिन वेट करना, यूट्यूब में देखना हर कोचिंग वाला डालेगा कि रीजनिंग जुड़ेगा शिक्षक भर्ती में। 2 दिन वेट करना, आपको खुद दिखेगा 3-4 वीडियो अलग अलग कोचिंग वालों का। पता नहीं यार सही है कि नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरे पास तो जानकारी नहीं है इससे। मेरे पास जो जानकारी रहती है, मेरे को लगता है कि इसमें गाली सुनने की संभावना कम है, इसलिए बनाता हूँ। और डेली नहीं बनाना चाहिए शिक्षक भर्ती को लेके। वही तो जोड़ देते हैं, लिख देंगे कब होगा शिक्षक भर्ती का एग्जाम, क्वेश्चन मार्क, इस वीडियो में जाने। वही चलता था, साइंस के पद होंगे कि नहीं, इस वीडियो में जाने। फिर बोलेंगे हम डीपीआई गए थे, एससीईआरटी गए थे, हमको बोला गया कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो तुम थंबनेल में ऐसा काहे लिखे हो कि साइंस के पद होंगे कि नहीं इस वीडियो में जाने यही समस्या है। सिलेबस क्या होगा जाने इस वीडियो में। तो वीडियो खोले और वही संभावनाएं बता रहे हैं कि मार्केट में चल रहा है, जो बच्चों को पता ही है, बच्चों को रटा हुआ है जो सिलेबस, वही सिलेबस बता रहे हैं। वही गणित का बता देते हैं वर्ग 2 का, क्योंकि गणित का ओपन है सबके सामने, और किसी का नहीं बता पा रहे हैं वर्ग 2 के अलावा। मतलब वर्ग 2 में गणित के अलावा कोई और सिलेबस बता ही नहीं पा रहे हैं। वर्ग 2 का बता देते हैं, वही 7 सेक्शन जो रहेंगे वो बता दे रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। सहायक शिक्षक का वही बता रहे थे जो नव भारत में आया था, मैंने डाला था जो थोड़ा अलग, मुझे जानकारी मिली थी, इसलिए थोड़ा तैयार रहो। रीजनिंग ऐड हो सकता है, फिर से बोल रहा हूँ। सहायक शिक्षक वाले तो कम से कम, शिक्षक और व्याख्याता वालों को कुछ संख्या में रीजनिंग के 2-4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और भाई प्री बीएड प्री डीएड में भी तो रहता है क्या रीजनिंग, रहता है ना, उसमें भी तो रीजनिंग यार। फिर काहे बोलते हो कि टेट में नहीं है? भाई प्री बीएड प्री डीएड में भी तो रीजनिंग है, देखा जाए तो। आप एमपी का देखो, आप बिहार का देखो ना, शिक्षक भर्ती का पेपर, बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखिए, वहां पर भी है, बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी है, रीजनिंग जोड़ा है उसमें, सामान्य अध्ययन के सेक्शन में ही रीजनिंग को जोड़ा है। तैयार रहिए कम से कम कुछ आते तक। और जैसे अभी ये भी अफवाह उड़ रही है कि एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, वो सब मत सुनिए। एक लड़की भेजी थी कोई मेरे को, पूरा किसी का एक है फेसबुक में बना के पूरा डालता है कि वो, बहुत लोग तो नेगेटिविटी इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि कोचिंग वालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं होगा नहीं होगा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कोचिंग वालों के पास बच्चे जा रहे हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोचिंग वालों के पास बच्चे जा रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए डाल देते हैं कि नहीं होगा, आप अभी, मतलब इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि ज्वाइन मत करो, इनडायरेक्टली बोलते हैं। बहुत गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है मार्केट में, बहुत गंदा पूरा कोचिंग का खेल हो चुका है। छोटी छोटी कोचिंगें बहुत सारी हैं, एक दूसरे को काटने के लिए बहुत सारा खेल चल रहा है। मैं कुछ बोल दूंगा, उसी को काउंटर करने के लिए दूसरी कोचिंग तुरंत खड़ी रहेगी। अरे क्या काउंटर करना भाई, हम बेवकूफ थोड़ी खड़े हैं, हम कहीं से पता लगाए होंगे। आप बच्चों को बोलो कि भाई हो सकता है चेंज हो जाए, सामने वाला क्या पता ठीक बोल रहा हो, क्या पता चेंज हो जाए, तो तैयार रहो। हम तो सचेत कर रहे हैं कि ये हो सकता है, तैयार रहो, कम से कम हो सकता है। हम तो ये बोल नहीं रहे कि ये देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कि हमने डॉक्यूमेंट निकलवा लिया है पूरा, हम तो ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं। होता तो भी हम ऐसा नहीं बोल पाते कि ये देखो ऑफिशियल। आजकल तो रोकथाम विधेयक चालू हो गया है, वो नहीं कानून ले आए हैं आजकल। तो बहुत गंदा पॉलिटिक्स हो गया। तैयारी करते रहिए अपनी समझदारी के साथ। मैं तो बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि अपनी समझदारी के साथ तैयारी करिए। अल्टीमेटली निकालना तो है शिक्षक भर्ती, आज नहीं तो कल तो आएगा ही शिक्षक भर्ती। अक्टूबर में चलो नहीं आया तो अगले साल फरवरी मार्च में आएगा, जून में आएगा। एक बात बोल रहा हूँ कि मान लो अक्टूबर में नहीं आया, नहीं हुआ, नवंबर में नहीं हुआ, तो अगले साल जून में होगा, होगा ना। उसके लिए भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अब अक्टूबर तक, मान लो अक्टूबर में नहीं आया तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैंने क्राइम कर दिया पढ़ के यार, अरे यार ये क्या ही हो गया मेरे से। ऐसा तो नहीं बोलोगे आप कि कितनी बड़ी गलती हो गई यार, जैसे बहुत बड़ा सीटेट रहेगा वैलिड। आप खुद सोचो ना, मान लो अक्टूबर में नहीं भी आया तो आप ये पढ़ रहे हो जो 7-8 महीना, ऐसा थोड़ी कि एकदम जघन्य अपराध हो गया मेरे से सर, ये मैंने क्या कर दिया, 7-8 महीने में पढ़ दिया सर, बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा तो होगा नहीं यार। पढ़े हो ना, जानकारी आपको मिली है, नॉलेज मिला है। जून में अगर एग्जाम हुआ तो जून में ये नॉलेज काम आएगा, फिर दोबारा जून में कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, समझ आ रहा, अभी पढ़ के बैठ जाओगे तो। और मान लो आ गया पोस्ट,
तो फिर तो यही पढ़ाई काम आएगी अक्टूबर में। अगर आ गया एग्जाम, नहीं आया तो लॉस नहीं है, आ गया तो फायदा ही फायदा है। नहीं पढ़ोगे तो दोनों में ही लॉस है यार। नहीं पढ़ोगे, नहीं आया तो भी तो कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं बन चुके हो आप। ये देखो यार, नहीं आया ना, फालतू तू पढ़ के बैठ गया है। मेरे को देखो, बढ़िया एंजॉय किया 7-8 महीना, घुमा फिरा, मॉल गया, मूवी देखा, क्रिकेट मैच देखा, आईपीएल में पूरा 3 महीना निकाला मैं, पैसा लगाया, 50,000 लाख रुपए कमा लिया उसमें। तू देख पढ़ते रह गया, ऐसा तो होगा नहीं यार। नहीं आया तो भाई पढ़ाई किए हो काम ही आएगी, और आ गया तो आप ही का है। फिर तो पढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, पढ़ना ही ऑप्शन है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा तो भी खत्म हुआ, आ गया तो एकदम ही खत्म हुआ नहीं पढ़ोगे तो। इसीलिए मत, मार्केट में बहुत ज्यादा जो अफवाहें चल रही हैं, शिक्षक भर्ती तो ऐसा हो गया इस बार का जैसे कि ये पता नहीं क्या है, अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। निकालो शिक्षक भर्ती को, एकदम अपने आप में मिसाल हो जाएगा। 2026 का शिक्षक भर्ती निकाले इसके पीछे क्या, पहला तो हो जाए भाई, पहले घोषणा तो 57,000 का किए थे लोग। हाँ तो वही पहला तो हो जाए, पहले आप दूसरे में चल रहे हो। मार्केट में पहले को ही लेकर के अभी संशय बना हुआ कि पहला होगा कि नहीं, आप दूसरे में अटक गए हो भाई। दूसरा तो सोचो ही मत, जीवन रहते तक दूसरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अपना, समझ आ रहा है। अभी तो पहले पे ही रहो, पहला हुआ तब अपन उम्मीद जगाएंगे दूसरे की। अभी तो पहले की उम्मीद अच्छी से नहीं जग पा रही है, दूसरे में तो काहे जा रहे हो आप। पढ़ते रहो, रीजनिंग अगर आया तो रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, चिंता मत करना। अभी मंडी को लेके एक मैराथन क्लास लूंगा 10-12 घंटे का, केवल कथन कारण और सही जोड़ी और ये सब प्रश्न रहेंगे उसमें। मैथ्स का लूंगा एक और रीजनिंग का लूंगा एक। ये सब मैराथन क्लासेस को अटेंड कर करके नोट्स बनाते रहिएगा। रीजनिंग का 6 घंटे 7 घंटे का एग्जाम जब आता है तो मैराथन लेता, उसी को पढ़ दोगे तो भी रीजनिंग हो जाएगा आपका। रीजनिंग में व्यापम में है ही क्या पढ़ने को, 10-12 चैप्टर गिन के जहां से प्रश्न आते हैं। बड़े बड़े चैप्टर तो रीजनिंग के आते ही नहीं है व्यापम में। और जितना मुझे जानकारी मिली थी, व्यापम का जो सिलेबस रीजनिंग का है वही ऐड किया है सहायक शिक्षक में। जो RI पटवारी अभी देखना, जो मंडी का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो रीजनिंग है ना, एज इट इज वही रीजनिंग डाला है। रीजनिंग में बदलाव नहीं होता, व्यापम का रीजनिंग फिक्स रहता है कि ये जो देखना ना, वो जो 5-6 लाइन ऐसा लिखा रहता है रीजनिंग का, वही सिलेबस फिक्स रहता है व्यापम में। तो तैयारी करते रहिए, रीजनिंग का चिंता मत करिए। रीजनिंग अभी मत पढ़िए, बस ये है कि मैराथन क्लासेस 5-6 घंटे की होती है कभी कभी मेरी, तो उसको अटेंड कर लीजिए रीजनिंग के लिए। उतना पढ़ते रहेंगे तो एक बेसिक जानकारी मिलते रहेगी। अब अमीन पटवारी को लेकर मैंने मैराथन क्लास ली थी 6.5 घंटे की, उसी को देखे होते 17-18 क्वेश्चन बन जाते आपके 20 में। तो अमीन पटवारी टाइम पे बहुत सारे शिक्षक भर्ती के बच्चों ने बनाए भी थे 17-18 प्रश्न, 20 प्रश्न में 17-18 प्रश्न आए थे उसमें। 6.5 घंटे की मैराथन लिया था, लगभग सब कुछ वहीं से आया था। क्योंकि व्यापम का मेरे को पता है रीजनिंग में क्या ही पूछेगा, वो लुप्त पद का 2 प्रश्न डालता है, कोडिंग डिकोडिंग का 1 डालता ही है, समझ आ रहा है, सीरीज का 1-2 डालता ही है, वो फिक्स है एकदम। डाइस का डालता है वो जनरली, वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का डाल देता है 1, वेन डायग्राम का 1-2 डाल देता है, रैंकिंग का, दिशा ज्ञान का। ये गिने चुने 10-12 चैप्टर हैं जहां से व्यापम रीजनिंग पूछता है, तो आराम से हो जाएगा ये। लेकिन अभी लगातार कम से कम अगस्त सितंबर तक आप इतना पढ़ लीजिए, अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर तक तो कम से कम रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। रिमेनिंग पोर्शन जितना है, गणित है, CDP है, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपका कंफर्मेशन है आपके पास में। शाम का क्लास लूंगा ना ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, 3D पढ़ाऊंगा, 3D स्टार्ट करूंगा आज से। हो गया इधर, समझ आया कंसेप्ट क्या है इसके पीछे।